जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलेलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। पांचवी भावना अपने संवेग भावना पूर्ण हुई। अब यहाँ शक्ति प्रमाण त्याग भावना का वर्णन चलता है। शक्ति प्रमाण त्याग भावना। शक्ति होती है, सामर्थ्यता को शक्ति कहते हैं। आप में कितनी सामर्थ्यता है, कितनी शक्ति है आप में त्याग करने की, तो कहते हैं कि शक्ति प्रमाण। जितनी शक्ति हो, सामर्थ्यता हो, उसका प्रमाण करके त्याग करना। शक्ति ज़्यादा हो और कम त्याग करे तो सुहावना है, और शक्ति कम हो और ज़्यादा त्याग करे तो आगे जाकर वो क्या होता है, नुकसानदायक हो जाती है। और बैलेंस बना के कार्य करे तो कोई बात है ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं। अब शक्ति प्रमाण त्याग भावना का वर्णन करते हैं। यह त्याग नाम की भावना प्रशंसा योग्य मनुष्य जन्म का मंडन है। अपने हृदय में त्याग भाव लाने के लिए अनेक उत्सव रूप वादित्रों को बजाकर इसका महान अर्घ उतारण करो। क्या कहते हैं भाई, ये त्याग भावना जो है ना, नाम की भावना, ये प्रशंसा युग मनुष्य जन्म का मंडन है। मनुष्य जीवन की सार्थकता काय से है कि दान से उसकी सार्थकता है, त्याग से उसकी सार्थकता है। कि ऐसे त्याग को हृदय से कहते, जो त्याग की भावना आए तो क्योंकि उत्साह करो, यंत्र बजाकर बाजे बजाकर उसका उत्साह करो, अर्घ उतारो। अब उसमें चर्चा करते हैं पहले परिग्रह त्याग। भाई अंतरंग दोनों प्रकार की परिग्रह से ममता छोड़ने से त्याग धर्म होता है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है, वही इस प्रकार जानना। जाने बिना ग्रहण त्याग वृथा है। कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का
जिसे त्याग करना हो, जिसे ग्रहण करना हो, उसकी जानकारी न हो तो बिना जाने वो त्याग करना भी वृथा है, व्यर्थ है, कोई काम में आने वाला नहीं है। समझकर त्याग किया जाए तो उसका अपना एक अलग ही प्रकार का महत्व होता है। क्या तो कहते 14 प्रकार के जो अभ्यंतर परिग्रह हैं, कितना 14 प्रकार के, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के भीतरी परिग्रह। क्या और इनकी ममता छोड़ने का नाम ही त्याग है, मूर्छा छोड़ने का नाम ही त्याग है। तो अंतरंग परिग्रह की चर्चा करते हुए उनके नाम बताते हैं कि अगर हम जाने ही नहीं तो हम कैसे उनका त्याग करेंगे। ये जैन धर्म में ही एक विशिष्ट ये चर्चा है। सारे इतर पक्ष भारी संयोग को परिग्रह मानते हैं, लेकिन जैन धर्म भीतरी भाव को भी परिग्रह कहता है। क्या कहता है? ये भी एक परिग्रह है। तो 14 प्रकार के परिग्रह में मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद रूप परिणाम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, राग देश क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, ऐसे 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह जानना। ये क्या है? अंतरंग। अंतरंग शब्द का अर्थ ही होता है भीतर। अंतरंग का मतलब क्या होता है? भीतर है। ये बाह्य और ये अंतरंग। अंतरंग यानी भीतर, क्योंकि ये मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद, ये भीतर परिणामों में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? परिणामों में उत्पन्न होता पहले तो भीतर उत्पन्न होते हैं और फिर क्रिया रूप में बाहर दिखाई देते हैं। तो क्रिया का अवलंबन बाह्य परिग्रह कहलाता है। कि इन 10 प्रकार के परिग्रह की ममता का परित्याग करे। देखो, बाह्य परिग्रह की तो मर्यादा बनाई जा सकती है, भीतर के परिणाम की मर्यादा नहीं बनाई जा सकती। भीतर के परिणाम से तो ममता हटाई जाती है। क्या समझाए? है ना? भाई बाहर में तो हमने मर्यादा प्लाट की कि भाई 1 प्लाट रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, मर्यादा बना गई। मकान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, मर्यादा बना गई। दासी दास 1 2 रखेंगे, ये इतने बर्तन रखेंगे, इतने कपड़े पहनेंगे, इतने ये है। अब क्रोध की क्या मर्यादा बनाओगे आप? बोलो, कितना क्रोध करना और कितना नहीं करना, कितना मिथ्यात्व करना और कितना नहीं करना, कितना लोभ करना और कितना नहीं करना, कितना हंसना और कितना नहीं हंसना। ये इनको अपने से भिन्न समझकर इनके प्रति ममत्व भाव तोड़ना, वो सबसे पहले मिथ्यात्व नाम का परिग्रह का त्याग। मिथ्यात्व कितना करने योग्य और कितना करने योग्य नहीं है, वो तो सर्वथा ही त्याज्य। मिथ्यात्व रूप बेरी का अंश भी बुरा है। क्या बुरा है? धन में तो मर्यादा बना देंगे कि नहीं नहीं साहब, हम 10 करोड़ नहीं, हम 2 करोड़ की मर्यादा बनाते हैं। हम 10 लाख नहीं, 2 लाख की मर्यादा बनाते हैं। हम इतना नहीं, हम इतनी मर्यादा बनाते हैं। इससे ज़्यादा सोना नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा चांदी नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा बाग बगीचे नहीं रखेंगे, बावड़ी नहीं रखेंगे, कि ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन भीतर की प्रक्रिया में तो ममता भाव का परित्याग किया जाता है। क्या? तो अब इन्हें परिग्रह समझे तो इनसे ममता हटाने का भी भाव आए, और इन्हें परिग्रह ही नहीं समझे तो क्यों इनका त्याग करने का भाव आए। धन दौलत को परिग्रह कहा गया है, वो बाह्य है। भीतर का परिग्रह तो क्रोधाधिक है, मिथ्यात्वादिक है। और जब मिथ्यात्वादिक छूटते हैं तो बहिरंग परिग्रह भी क्रमानुसार छूटने लग जाते हैं।
और कई जगह प्रेरणा भी दे दी जाती है कि भैया आप ये छोड़ोगे तो आपका राग टूट जाएगा, आप ये छोड़ोगे तो आपका राग टूट जाएगा, ये छोड़ोगे तो राग टूट जाएगा। और कहीं कहीं कोई जीव इस तरीके भी से भी चलकर अपनी चीज़ को प्राप्त करे तो प्राप्त होने के बाद ही वो सही त्याग कहलाता है, और अपनी चीज़ प्राप्त न हो और सब चीज़ का भी त्याग कर देता है तो वह परिग्रह का त्याग नहीं कहलाता है। बात समझ में नहीं? बाहर सब छोड़कर अपने में रहे तो कहते वो त्याग है, और बाहर सब छोड़ दिया और अपने को समझे ही नहीं तो छोड़ना ही परिग्रह त्याग थोड़ी। बहिरंग परिग्रह त्याग भी कर दिया और भीतर परिग्रह का त्याग नहीं हुआ तो कर्मबंध का कारण तो भीतर का परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह थोड़ी कर्मबंध का कारण। कर्मबंध का उसको तो निमित्त बने से कर्मबंध का कारण कहा है। काय को कहा? बहिरंग परिग्रह को जो बंध का कारण कहा, जीव का उसके अंदर जो ममता भाव है, राग भाव है, सुहावनापना है, उस भाव को लक्ष्य में रखकर उसे परिग्रह कहा है। और अगर किसी जीव को सब हो और उनके प्रति भाव नहीं हो तो वहाँ उसे अपरिग्रही कहते हैं। छह खंड के अधिपत्य में भी ज्ञानी भावात्मक पने से अपरिग्रही हो जाते हैं, और हम सब त्याग करके भी अंतरंग की चीज नहीं समझते हैं तो परिग्रहधारी ही कहलाते हैं। समझना तो पड़ेगा इन बातों को। शरीर आदि परद्रव्यों में आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह है। अब क्या मिथ्यात्व परिग्रह किसको कहा? शरीर आदि परद्रव्य में। शरीर आदि का अर्थ सारी चीज ले लेना, शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी है, धन रुपया पैसा, मकान दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, जो रिश्तेदार नातेदार, ये मैं और मैं इनका, जो इस प्रकार की मान्यता है उसका नाम मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और ये परिग्रह कब से हमारे पास? अनादिकाल से। बहिरंग परिग्रह तो कई बार छूट गया, क्यों? अंतरंग परिग्रह आज तक नहीं छूटा है। नहीं, गृहित मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व का भेद है। मिथ्या, हाँ, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, ये अग्रहित मिथ्यात्व। गृहित मिथ्यात्व का तो अर्थ बस इतना लेना कि वीतराग सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा जो होते हैं, 18 दोष रहित होते हैं, अनंत चतुष्टय सहित होते हैं, इनके अलावा दूसरों में भगवान की कल्पना करना उसका नाम है गृहित मिथ्यात्व। हाँ, गुरु तो निर्ग्रंथ होते हैं, विषय आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्त होते हैं, इसके अलावा अन्य में गुरु की कल्पना करना कहते ये गृहित मिथ्यात्व है। धर्म तो अहिंसामय होता है, अनेकांतमय होता है, करुणामय होता है, इसके अलावा हिंसा आदि में धर्म की कल्पना करना इसका नाम है गृहित मिथ्यात्व। और शरीर आदि परद्रव्यों को अपना मानते हैं, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व परिग्रह है, और परिग्रह का दूसरा नाम पाप है। क्या है? 5 प्रकार के पापों में परिग्रह प्राप्त है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। इनको अकाय की श्रेणी में रखा, पाप की श्रेणी में रखा। परिग्रह का अर्थ चारों ओर से ग्रहण करना, बस चारों ओर से ये मेरा, 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 और जो मेरा है उसकी ओर ख्याल ही नहीं है, उसकी ओर खबर ही नहीं है मैं क्या। तो कहते ये हमारा मिथ्यात्व भाव है और ये परिग्रह है। है? हाँ, संगी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक
वहाँ इस दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है। उन्हें न तो सच्चे देव की समझ है, न वे सच्चे देव को पूजने जाते हैं, न कुदेवों को पूजने जाते हैं, वो किसी को पूजने ही नहीं जाते हैं। तो उनका कोई वो ही नहीं है। एक संगी पंचेंद्री में आकर ये जीव मनुष्य बने, चाहे देव बने, चाहे तिरंची भी बने, तो वहीं उसके संस्कार होते हैं ग्रहित के और इसके ग्रहित मिथ्यात्व के। वो चाहे कल्पना है उनको भगवान मान लेता, चाहे कल्पना है उनको गुरु मान लेता, चाहे जो कल्पना है उसे धर्म मान लेता है। इसलिए उसका नाम ही क्या लिखा, ग्रहित। ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ, नया ग्रहण किया हुआ। अग्रहित का मतलब वो है जिसे ग्रहण नहीं किया गया है, कब का है कि अनादि का है। और ग्रहित मिथ्या तो कई बार आप और हमने छोड़ भी दिया है। ग्रीविक देह तो बिना ग्रहित मिथ्यात्व तो 12 स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। फिर स्वर्ग में कैसे चले गए, पंच परावर्तन में ग्रीविक में कैसे पहुंच गया है जीव, कि भैया ग्रहित मिथ्या त्यागा तो ही तो पहुंच पाया ना। लेकिन फिर आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का अनुभव नहीं किया, फिर आकर हम इसी पर्याय में वापस बंध गए, भटक रहे। ये मिथ्यात्व पर्याय, भैया इनका त्याग करो। अब हमें जैन कुल मिल गया, भगवंतों की निकटता में आ गए, सदजिनवाणी माँ हमारे सुनने में आई, तो हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि मैं तो एक चैतन्य सवारी हूँ। चैतन्य को स्वीकृत करने पर मिथ्यात्व का परिग्रह निकल जाता है, और चैतन्य को स्वीकार न करे तो परिग्रह बना रहता है। और मुनिराज भगवान तो इनका सबका त्याग कर देते। 14 ही अंतरंग परिग्रह नहीं, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह नहीं, ग्रस्त जीवन के अंदर शक्ति प्रमाण त्याग में जैसे इस जीव ने शुद्धात्मा को स्वीकार किया कि उसकी शक्ति मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी कषाय के अभाव की है, तो उस क्वालिटी की परिग्रह से वो बच गए। अब धन है पर धन में एकत्व बुद्धि नहीं, शरीर है पर शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं, भाई पदार्थ है पर भाई पदार्थ में एकत्व बुद्धि नहीं, उनका स्वामित्व बना नहीं, उनका कर्ता बना नहीं, उनका भोक्ता बना नहीं, तो ग्रहित मिथ्यात्व का परिग्रह क्या हो गया, निकल गया। और बने रह रहे हमारे परिणामों में, तो हमें मिथ्यात्व बना पड़ा हुआ है। हम निरंतर बने जा रहे हैं मिथ्यात्व रूपी पाप से। क्या सोचिए, अपन विचार करें इन बातों का। क्या इसलिए शरीर आदि पर द्रव्य में आत्मबुद्धि का आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह है। अब मिथ्यात्व की सामान्य परिभाषा जो है ना, वो क्या है कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। हम जैसे हैं अपने को वैसा नहीं मानना, शरीर जैसा है उसको शरीर को वैसा नहीं मानना, हम आत्मा है तो अपने को शरीर मानना, शरीर पुद्गल का है तो उसे आत्मा मानना, आत्मा में सुख है तो इंद्रियों में सुख देखना, इंद्रिय सुभोगों में सुख नहीं है, दुख है तो उसमें सुख ढूंढना, आत्मा में सुख है तो आत्मा में सुख देखना नहीं, कि ये सब हमारी मान्यता मिथ्यात्व की है। सोचो, बहुत गंभीरता से विचार करो इन बातों। जिनवाणी सुनना, रोज अभी यही चर्चा चल रही है कि सुनकर चिंतन में डालो तो ये मिथ्यात्व का परिग्रह हमारा उतरेगा, नहीं तो ये बंधा हुआ। क्यों? बात आई समझ में? एक रुई का इतना बड़ा पोटला हम माथे पे लेके चल रहे हैं, कितने लेके चल रहे हैं, उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। कितना? लोहे का इतना बड़ा बंडल माथे पे उठा ले तो क्या है? ईंटों का इतना बड़ा बंडल आप माथे पे उठा ले तो, पत्थर का इतना बंडल उठा ले तो पहले तो चलाएगा ही नहीं और भयंकर दुखी हो जाएंगे। और
चारित्र मोह क्रोधादिक रुई के जैसे हैं, कैसे हैं, और ये मिथ्यात्व इतना भारी लोहे के समान है, ये इतना इतना भारी है ये। दर्शन मोह का पाप इतना खतरनाक पाप है ये। और पाप कि हम इन चीज को समझते नहीं। हमें तो कोई मिथ्यात्व नहीं है जिसके पास, और जरा सी दूसरी कषाय दिखे तो हम के अरे साहब समझते इतनी कषाय करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि मिथ्यात्व है कि नहीं। समझ में आ रही बात के नहीं आए। यानी उनकी कषायों से उसका मापदंड नहीं मानते हैं, उसकी मान्यता से उसका मापदंड मानते हैं, तत्व ज्ञान से उसका मापदंड मानते हैं। तत्व ज्ञान में कैसा है, भेद ज्ञान में कैसा है, तत्व निर्णय कैसा है, वस्तु स्वरूप की मान्यता क्या है, धीरे से समझे इन बातों को। आंखों से अभी सुबह भी बात कही थी, तो आंखों से तो वही दिखता है, पर ज्ञान से देखो तो कुछ और ही दिखता है। बाहर से तो ये सही दिखता है, सब देखो ये ऐसा करते हैं, ऐसा कर रहे, सब ऐसा कर रहे, क्या ज्ञान से देखो क्या। ऐसे यहाँ कहते हैं भाई देखो, जो भी वस्तु है वह अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्याय रूप है, वही वस्तु का अपना स्वरूप है। कि प्रत्येक द्रव्य कैसा है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप है। जो भी वस्तु है, जीव है तो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप है, पुद्गल है तो पुद्गल अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप है। ये वस्तु की व्यवस्था है। दृष्टांत देखिए, जैसे स्वर्ण नाम का द्रव्य है, पीलापन आदि उसके गुण है, कुंडल आदि उसकी पर्याय है, वह सब स्वर्ण ही है। कौन है कि सब स्वर्ण है। दृष्टांत देखिए बताया कि स्वर्ण नाम की कोई धातु है तो पीलापन उसका क्या है, गुण है। और कुंडल आदि जितनी भी रकमें बनती है ये उसकी क्या है, पर्याय है। और ये तीनों ही नाम क्या पाएंगे कि स्वर्ण ही नाम पाएंगे कि ये सोना है। तो आत्मा कैसा है, अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप है। ये पुद्गल कैसा है, ये अपने गुण पर्याय रूप है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पुद्गल का कार्य है उसमें जीवपना ढूंढते हैं, और जो जीव के कार्य हैं उनमें पुद्गलपना ढूंढते हैं, तो यही अज्ञान मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कहलाता है। आई बात समझ में। चेतन को जड़ में लिया जान, और तन में अपनापन लिया मन। चेतन को जड़ में, आत्मा को हमने जड़ में ही जान लिया, सारे जड़ पदार्थ रूप जान लिया। आत्मा तो ऐसा, आत्मा तो ऐसा, आत्मा तो ऐसा। और जो ये जड़ पदार्थ है उनमें आत्मा ढूंढ लिया, आत्मा में जड़ ढूंढ लिया और जड़ में आत्मा ढूंढ लिया। इसको कहते हैं उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व रूपी पाप। अपन ने सुबह भी कहा, कल भी कहा होगा कि जैन धर्म में जबरदस्त पाप अगर किसी को कहा गया है तो उसी मिथ्यात्व भाव को कहा गया। सोचो, विचार करो। 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला नंबर अगर किसी का आता है तो मिथ्यात्व का नाम आता है। ये मिथ्यात्व का भाव। और बहिरंग परिग्रह, परिग्रह ही तब कहलाता है कि जब अंदर में उसकी मान्यता हो, और मान्यता ना हो तो वो परिग्रह भी नहीं कहलाता। और इसके अपन ने ढेरों दृष्टांत दे दिए हैं कि बैंक का खजांची करोड़ों रुपए उसके पास पड़े हुए हैं और उसे मिथ्या, उसको परिग्रह नाम का पाप का बंध नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसे उतना ही परिग्रह का दोष लग रहा है जितनी तनख्वाह का स्वामी वो है, जो अपने अकाउंट में मानता है कि नहीं नहीं साहब ये तो मेरे हैं, मैंने 1 महीने मेहनत की, 1 लाख 2 लाख मेरी तनख्वाह है, वो तो मैं हूँ, कि बस वो उतना है। बैंकों का वो नहीं है। मुनीम गुमास्ता पूरे सेठ का संभाल रहा है, लेकिन वो इतना परिग्रहधारी नहीं है। परिग्रहधारी तो कौन है? सेठ है, जो दुकान पे बैठा हुआ है, जो एक नोट नहीं गिनता है और परिग्रह का धारी कहलाता है। और वो इतना नोट गिनता है तो भी परिग्रहधारी नहीं कहलाता। ये तो दृष्टि का खेल है ना भाई। अपन विचार करें,
अपन यहाँ भी बैठे तो शरीर अपना ही भास रहा है, तो मिथ्यात्व का पाप यहाँ भी चल रहा है अपने। यही तो मेरा ही तो कर रहा हूँ। ये चेतन होकर जड़ को अपना लिया, जड़, ये शरीर जड़ है, इसको चेतन मान लिया है, तो क्या कर रहे हैं? और इसी है, हाँ, मत बाल बोध भाग दूसरे में कहा। ये मिथ्यात्व तो पापों का बाप है। मिथ्यात्व के वशीभूत तो होकर ही तो जीव पाप करता है। ये देह को अपन अपना मान रहे हैं ना, तो इस देह की पोषण के लिए हिंसा कर रहे हैं, इस देह की पोषणता के लिए झूठ बोल रहे हैं, इस देह की पोषणता के लिए चोरी भी कर रहे हैं, इस देह की पोषणता के लिए ही विचार कर रहे हैं, पंच इंद्रियों के विषयों में लगे पड़े हों, और देह की पोषणता के लिए ही सारा संग्रह कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। स्थूलतया मुख्यतः, यद्यपि आत्मा शरीर को अपना मानना छोड़ भी दे, फिर भी भूमिका के अनुसार फिर उसमें वो परिग्रह रहते हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्रोध हो, मान हो, माया हो, लेकिन मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं रहता। वो क्रोधाधिक परिग्रह रहते हैं। और मुनिराज के तो पूरी तरह से एक चौकड़ी पूरी चली जाती, 3 कछाई के अभाव जितनी पूरी चौकड़ी चली जाती ना। मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी कोई आश्रव होता है, न प्रत्याख्यान संबंधी कोई आश्रव होता है, ना प्रत्याख्यान संबंधी कोई आश्रव होता है। उनको चलती है संजलन की, और संजलन की कषाय के विषय में अपन ने बता दिया था कि वो इतनी एक क्षण आई और चली गई, आई और चली गई, तो इतना लंबा स्थिति अनुभाग उसमें बनता ही नहीं, इतना लंबा स्थिति अनुभाग नहीं है। और हमारे अंदर ऐसी तीव्र कषाय चल रही है कि जिसकी स्थिति अनुभाग हमारा तीव्र है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई जैसे ये सब स्वर्ण ही है, इसलिए स्वर्ण अन्य वस्तु का नहीं, और स्वर्ण है वह स्वर्ण का ही है, अन्य वस्तु का अन्य कोई हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होगा नहीं। अपना स्वरूप है वह अपना ही है। कैसा है कि जो अपना स्वरूप है वह अपना ही है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानमयी है। तू माने तो आत्मा चैतन्य ज्ञानमयी है, हम न माने तो आत्मा चैतन्य ज्ञान में। क्यों? सोने को कोई पीतल माने तो सोना पीतल हो जाएगा क्या? बताओ। हम के नहीं, हम तो नहीं मानते कि ये सोना है, कि भाई तुम नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? क्या पीतल हो जाएगा क्या? है सोना तो सोना ही रहेगा। यानी हम तो अपने को आत्मा नहीं मानते, हम तो शरीर मानते, कि तुम भले अपने को शरीर मानो तो भी तुम तो आत्मा ही रहोगे, तुम शरीर होने वाले हो नहीं। और शरीर को हम आत्मा मान लेंगे तो कहीं शरीर आत्मा हो जाएगा कि ये आत्मा होने वाला नहीं है, ये क्या रहने वाला है? ये शरीर का शरीर ही रहने वाला है। अब इस भ्रांति को मिटाया कि मिथ्यात्व के पाप से हम बच गए। और धीरे धीरे क्रमानुसार आगे की जितनी सुविधा होती है, नहीं भैया, अनंत कालों में आज तक इस पाप से नहीं हम उबर पाए हैं। ये पाप हमारे, वो कहते हैं ना कि ऐसा जहर फैल गया शरीर में कि वो रोम रोम में जाके घुस गया। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका बचना संभव नहीं है, क्योंकि ये खाली पेट में जाता तो हम इसे बचा लेते, ये तो कहाँ घुस गया है कि ये पूरा है। अब इसका तो एक ही तरीका है, वैसे उम्मीद नहीं है, फिर भी एक ही तरीका है कि इसकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से धोया जाए, चारों तरफ से बाटल लगाई जाए, नाक से, मुंह से, इधर खंधे से, इधर से, नसों में। जब इसकी पूरी बॉडी में से निकल जाएगा तो ही इस व्यक्ति के बचने का चांस रहेगा। ऐसा आप और हमारे मिथ्यात्व का अंश जहर रोम रोम में घुल गया है, हर पर्याय पर्याय में घुल गया है।
बचने के हमारे कोई चांस नहीं है, बस एक ही चांस है कि हम पूरे पावर से जिनवाणी की बात सुनकर बार बार एक ही धारणा बनाएं कि मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ। सोते उड़ते बैठते नहाते धोते खाते बात करते हुए भी अंदर में जुगाली चलती रहे कि मैं तो एक गायक, मैं तो एक गायक, मैं तो एक आत्मा, मैं जीऊँ, ये मेरे नहीं, ये मैं, तो वो सब तरफ से धुल जाएगा तो ये मिथ्यात्व का परिणाम निकल जाएगा। और नहीं तो ये सब घुसा पड़ा हुआ है कि हम ऊपर ऊपर से इसको कितना ही धोने का प्रयत्न करें, ये परिणाम हमारा निकलता नहीं है। सालों से जिनवाणी सुन रहे हैं, सालों से भगवान के निकट हैं, बोल रहे हैं, फिर भी हाँ द्वैत मिथ्या तो कदाचित कमजोर पड़ गया, छूट गया तो छूट गया, लेकिन ये शरीर को आत्मा मानने वाला ये मिथ्या तो आज तक नहीं। जरा सी चीज हो कि हमारा बार बार उपयोग वहीं जाता है कि भाई यही जाता है, यही तो मिथ्यात्व है ना। हम तुम विचार तो कर कि ये क्रिया शरीर में हो रही कि आत्मा में हो रही है। आत्मा तो इन क्रिया को जानने वाला है, और जैसा पावर आएगा धीरे 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 धीरे, हाँ बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ हमारे जमीन पे खून के धब्बे गिर गए, खून गिर गया, जम गया, क्या हो गया है। अब हमने साधारण लोटे से पानी डाला और यूं ऊपर ऊपर कर दिया, नहीं है, फिर तो बहुत प्रेशर से पानी डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा पड़ते ही ढीला पड़ते पड़ते, और जरा सी झाड़ू लगई कि वो क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल अपने क्यों। गाड़ियों की धुलाई होती है ना, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल हो कार हो, तो जहाँ इनकी धुलाई होती है, धुलाई का मतलब सफाई साफ, तो वहाँ पानी का कैसा प्रेशर डालते हैं इनके ऊपर, कैसा पानी का प्रेशर डालते हैं। वो कीचड़ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ऐसा प्रेशर पड़ता है कि वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है। ऐसे देव शास्त्र गुरु की वाणी का ऐसा प्रेशर हमारे जीवन में लग जाए कि मिथ्यात्व का भाव अपनी जगह छोड़कर निकल जाए। करना तो यही पड़ेगा भैया। देखो, सुखी होना है तो दूसरा उपाय नहीं। और ये मिथ्यात्व ऐसा नहीं है, अपन ने तो ऊपर में इस विषय में बहुत चर्चा कर ली है कि ये खाली वर्तमान में ही दुख देख के ख़त्म हो जाए ना तो चलो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये दुख भी वर्तमान में भी दुखी करता है और दुख का बीज बो के भी जाता है। क्या बात समझ में आई? भाई आज दुखी कर दिया मिथ्यात्व में, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फिर नया बीज भी तो दुख का ही बो के जा रहा है ना। तो क्यों ना इन भावों से हम अपनी परिणति का, इन भावों को अपनी परिणति से दूर करें। जिनागम का अभ्यास करो, बात शक्ति प्रमाण त्याग है। पहले दृष्टि का त्याग कर दो, कोई द्रव्य मिला, धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण कोई मेरे नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जब इस प्रकार के भीतर की मान्यता बनेगी तो धीरे धीरे इनके प्रति भी अनुराग कम होगा, तो शक्ति प्रमाण त्याग में जितनी शक्ति उस प्रकार से त्याग हो गया। और मान्यता बनाई रखी तो कितना त्याग हो गया, तो कुछ नहीं। अगर सम्यक प्रकार से त्याग को देखना है तो जिनवाणी माता कहती है कि तुम सब छोड़ दो और मान्यता ना छोड़ो तो तुमने कुछ भी त्याग नहीं किया, और सब कुछ हो और मान्यता छूट जाए तो तुमने बहुत बड़े भाव मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। स्वर्ग में स्वधर्म के पास कैसी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का पाप नहीं है। चक्रवर्ती के पास कैसी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का पाप नहीं है। और जीव के पास बाहर में कुछ नहीं। क्यों? निगोदिया जीव होता ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बोलो बाहर में कुछ नहीं है,
लेकिन भीतर का मिथ्यात्व कैसा है? पूरा है। अब वो आंखों से तो कुछ नहीं देगा, कैसा इसको काहे का मिथ्यात्व? इसके कोई रिश्तेदार हैं कि नातेदार को अपना मान रहा है, और शरीर भी कोई ऐसा स्थूल तो नहीं प्राप्त कर लिया इसने, सूक्ष्म शरीर है। और विशेषता उसके अंदर कि शरीर एक और जीवन अनंत। कितने? बात समझ में आई ना? हमारी अवस्था में तो ये व्यवस्था है हमारी कि हम शरीर और हम आत्मा है। वहां तो एक शरीर के स्वामी कितने हैं? अनंत जीव है। इस शरीर का स्वामी तो हम ही है ना, है? स्वामी मतलब व्यवहार हो, जहाँ ये बात कही जाए वो व्यवहार, नहीं तो हम शरीर वरीर के कोई स्वामी नहीं है। शरीर तो पौद्गलिक है, समझ में आया ना? ये तो व्यवहार से कहते हैं भी हाँ ये चश्मा किसका कि मेरा है, ये व्यवहार कहेंगे। ये मोबाइल किसका है कि ये मेरा है, ये। पर वास्तविकता में अभी क्या कहा कि सोना है वो द्रव्य है, पीलापन है वो उसका गुण है, और उसकी जो अवस्था है उसकी पर्याय है। क्या है? तो मैं जीव हूँ, ये द्रव्य हूँ, ज्ञान आदि के मेरे गुण हैं, और ये जानना आदि जितनी है ये पर्याय है। तो ये पुद्गल का कार्य नहीं होता और पुद्गल का कार्य जीव का नहीं होता है। ऐसा मानते ही अगृहित मिथ्यात्व टूटता है। जैसे ही आत्मा है वह आत्मा का ही है, आत्मा का अन्य कोई द्रव्य नहीं है। अब जो देह को अपनी आत्मा मानता है, मैं गोरा, मैं सांवला, मैं राजा, मैं रंग, मैं स्वामी, मैं सेवक, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं वृद्ध, मैं बालक, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं तिरंज इत्यादि कर्मकृत विनाशिक परद्रव्य जनित पर्याय में आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह। ये सब में आत्मबुद्धि करना ही ये क्या है? परिग्रह है। और ये हम निरंतर ही कर रहे हैं। एक क्षण भी हमारी आत्मबुद्धि नहीं जाती इनमें से। हमें तो यही लगता है कि भाई मैं ही तो मोटा, मैं ही तो काला, मैं ही तो गोरा है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मैं रे धन ग्रह ग्रो धन प्रभाव, मैं रे सुती, मैं सबल दीन, बे रूप सुबक मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान है। कि यही बात तो हमारी कब से चल रही है? अनादि से यही तो चल रही है। चल क्या रही है बताओ? क्या चल रही है? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश, शरीर काला मैं काला, शरीर गोरा मैं गोरा है। क्यों? धन का अभाव में मैं गरीब, धन के, अरे साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो आप जैसा धन नहीं। एक कहता है तू कंगाले, तेरे क्या, मेरे पास इतना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? एक कहता है तू काला है, अरे हम तो गोरे हैं, और अपने से ज़्यादा सुंदर दिख जाए, अरे भैया आप जैसा रूप तो हमारा है ही नहीं है। ये सब तो अपराध है, ये सभी तो मान्यता है, ये सब मिथ्यात्व तो है। तो इस रत्नकर्ण श्रावकाचार में और मोक्षमार्ग प्रकाशक में दोनों पंडित प्रवर टोडरमल्ली साहब और सदाशिव दास जी ने सबसे ज़्यादा अगर वार किया है तो मिथ्यात्व पे बस। क्योंकि इसके बाद तो आप और जो ये मिथ्यात्व चला जाएगा ना, उसके बाद तो आप और हम समझदार हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरा पाप हमारी परिणति से कमजोर पड़ जाएगा। एक बार रास्ता दिखा दिया ना तो फिर आगे का मार्ग तो खुद खोज लेगा है। और रास्ता ही नहीं मिला है तो फिर क्या करेगा बताओ? आप और हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? एक बार आचार्य देव ने रास्ता दे दिया, समझ में आ गया, धीरे 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 सब चीज छूटेगी। और जिन ये नहीं छोड़ पा रहे तो जो छोड़ चुके हैं उनकी प्रशंसा करेगा, उनकी अनुमोदना करेगा है। सोचना तो पड़ेगा भाई।
ये अनादि से आज तक इसमें इसमें कटाक्ष मतलब एक लकीर भी नहीं पड़ी, दूर तो होने की दूर बात, इस मिथ्यात्व वही ना, मोला ही नहीं, मोला जरूर हुआ लेकिन अभाव नहीं हुआ। बस मोला हो, मोला है ना, कमजोर पड़ गया, क्या करे, पर छूटा नहीं, दूर नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, मोला पड़ गया, ठीक है, अभाव नहीं हुआ। अभाव कब होगा? जब हम इन चीज़ों को बार बार समझेंगे, विचारधारा में लेंगे, चिंतन मनन करेंगे, है। चाहे अब अध्यात्म पढ़ो तो ये कार्य करना, चरणानुयोग पढ़े तो ये कार्य करना, प्रथमानुयोग पढ़े तो ये कार्य करना, कर्णानुयोग पढ़े तो ये कार्य करना। इसके अंदर लगे हमारे अंदर। मैंने सुबह कही थी ना, एक मार्मिक बात कही थी कि देखो भाई, ये मिथ्यात्व का कितना गहरा असर हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। मंदिर नहीं आते थे, स्वाध्याय नहीं सुनते थे, पूजन भक्ति नहीं करते थे, तब तक तो भारी क्रियाओं के कर्ता बनते चले जाते थे। अब जब यहाँ आने लग गए तो अब इन क्रियाओं के कर्ता बनना चालू कर दिया हमने। इन्हीं चीज में अपनापन, पहले कहते थे कि मैं पापी हूँ, अब अपने आप को हम पुण्यात्मा मानने लग गए। क्यों, क्या मानने लग गए? पहले अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो मंदिर ही नहीं आता हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। अब कहते हमारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं, हम तो दिन रात यही कार्य करते हैं। क्या समझ? तो हमारा मिथ्यात्व कितना टूट गया कि ये ऐसा अखंड मिथ्यात्व है कि जरा सा भी हिलता नहीं है। पहले कह रहे साहब हम तो दिन भर खाते रहते, रात भर जो, अब अरे हमने सब छोड़ दिया, हमने तो ये त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, हमने कि तेरे कर्तव्य तो भावना में तो क्या अंतर पड़ गया भाई? कोई अंतर नहीं पड़ा। हाँ, और इसका एक ही इलाज है, बस ज्ञायक बने रहो, ज्ञाता पे दृष्टि चली जाए। अपन ने कहा ही था ना कि जहाँ लोग ज्ञाता बनाए, जहाँ ज्ञान वहाँ राग ना, जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है वहाँ राग नहीं होता है, जहाँ करता है वहाँ राग मिथ्यात्व चलता है। संसार से भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग देश में आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते। हाँ, वो विपरीत नहीं कर सकते। तिच्छ ज्ञान के द्वारा चिंतन करेगा तो नहीं करेंगे। आप हमारे चिंतन कहाँ है, हम तो बस सुन लेते, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सोचे इन सब बातों को गहराई से ले। अंश भी बुरा है तो सर्वांश कितना खतरनाक है बताओ। एक मिथ्यात्व रूपी बेरी का टोडर मौलवी साहब ने लिखा कि मिथ्यात्व रूपी बेरी का अंश भी नुकसानदायक है। तो हम तो पूरे मिथ्यात्व में जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हमें तो यही दिख रहा है। तो इसका जितना भेद प्रभेद आप चिंतन में करो, अपन ने तो कितनी इस विषय में चर्चा कर ली है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये, पूरा मैं और वो एक में एक हो गए। ये सब मिथ्यात्व का ही तो भाव है। इसलिए जो अपना सुबह चल रहा है कि भाई व्यवहार में मेरे कहो, पर मेरे भाषित नहीं होना चाहिए। भाषित तो क्या होना चाहिए? मेरा चैतन्य ही मेरा है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। भाषा नहीं बदलना, मान्यता बदल दो, बस सीधी सी बात। और जरा सी धार्मिक रुचि हो जाती है ना, तो फिर भाषा भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? पर मान्यता नहीं बदलती। मैंने कहा ना, एक अच्छे बहुत बढ़िया त्यागी महिला थी, ब्रह्मचारिणी थी, दीदी थी, है। तो उनके भाई आए मिलने के लिए। कौन आए? यहाँ बड़नगर की घटना है। तो मेरा उनसे बहुत अच्छा लगाव हो गया था, वो इस अध्याय के माध्यम से। तो उन्होंने मेरे को परिचय कराया
बोले ये मेरे शरीर के भाई हैं। क्या कहा? अब वो अपना भाई कह देते तो क्या मिथ्या तो हो जाता है क्या? और शरीर का भाई कह दिया तो क्या सम्यक तो हो गया क्या? बात समझ में आई कि नहीं? मैं कह दूं कि नहीं साहब ये तो इस शरीर की पत्नी है, तो उससे क्या सम्यक तो हो जाएगा क्या है? लेकिन वो भी क्या कहा कि हम मान्यता नहीं बदल पाते हैं। वहां आए तो उस रूप में भी मिथ्या तो भोग रहे थे और यहाँ आए तो यहाँ भी भोग रहे। और फिर किसके सामने कह रहे हैं ये भी आदमी नहीं सोचे कि हम किसके सामने बोल। कई लोग डॉक्टर के अरे साहब मेरे शरीर को रोग आ गया आप ठीक कर दो है। अरे मुझे रोग आ गया कहने में अपना क्या बिगड़ रहा है कि साहब मुझे बुखार आ गया ठीक कर दो, मेरा माथा बहुत दुख रहा है सब इलाज कर दो है। पर नहीं, वहाँ उनके सामने अपन को ये सिद्ध करना है कि हम ज्ञानी हो गए, धर्मात्मा हो गए हैं। इसलिए ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि आप और हम भी बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करें। दिखाना नहीं है, अनुभवना है। जब अनुभव में चीज आएगी तो मिथ्यात्व ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर कोई कहेगा भी कि आप मिथ्यात्वी हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बन तो वही होता है जो हमारी मान्यता है। क्या? हाँ बस सीधा है। क्या तो बहुत बड़े करे अरे साहब ये तो धन रुपए साहब आपने दान दे दिया बहुत। अरे मैंने कहा दिया, ये तो सब पुद्गल का है, पुद्गल में परिणमन गया। अरे यहाँ इतना बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विनय नहीं साहब अच्छा है, अच्छा सदुपयोग में लग गया, ये मेरी बहुत भाग्य की बात है कि ये मेरे भाग्य की बात है कि वो सदुपयोग में लगा। तो पता है कि पुद्गल आप नहीं भी बोलोगे तो पैसा पुद्गल का ही था। बात समझ है? वो तो पुद्गल का ही था। हम नहीं भी बोलते तो भी पुद्गल ही का था, और बोल दिया तो भी पुद्गल का ही है। देखो जिनवाणी हमारा कितना सुधारा करती है भाई, ये कितना सुधारा करती है क्या है? कर्मकृत विनाशिक परद्रव्य जनित पर्याय में आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण इसके आगे अपना कल चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर अपने मिथ्या मान्यता का परित्याग करें, यही मंगल भावना है। रावणी के ज्ञान से